अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपने अरबिक सीखने के इसमें यानी मदीना अरबिक बुक मंडे से इंशाअल्लाह यार, अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मंडे या मैक्स ट्यूसडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हम अपनी मदीना अरबिक बुक को खोलेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे, या मैक्सिमम ट्यूसडे। ठीक है ना। यहाँ पे जो कुछ भी सीखा है फिर वहाँ रिपीट करेंगे, और वहाँ जो कुछ भी नया आएगा तो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आके फिर उसको समझेंगे, उसकी वर्किंग समझेंगे इंशाल्लाह। आप में से किसी को इसम के माइंड मैप में कोई मुश्किल हो रही है? आप समझ गए होंगे कि इसम दिखे तो ये सब चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी इसम से, है ना। इसम का डिक्लेंशन, स्टेटस, प्लूरलिटी वगैरह वो सब पूछना पड़ेगा आप लोगों को, राइट? जी। है ना। यहाँ पे आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, राइट? कोई सवाल जी। यहाँ तक? जी नहीं भाई। हाँ, जेंडर में कैसे फीमेल जेंडर समझना है, सिंगुलर से ड्यूल कैसे बनाना है, ब्रोकन प्लूरल कैसे बनाना है, एक पेंडिंग है यहाँ पे डिक्लेंशन में, और भी चीजें पेंडिंग है, और थोड़ी थोड़ी चीजें पेंडिंग है, यानी थोड़ी नहीं, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। मगर वो जैसे जैसे किताब में आएंगी वैसे वैसे उनको आगे बढ़ाएंगे। बेसिक का बेसिक हमारे हाथ में है ये। ठीक है ना। फिर हमने टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर मेहनत करना शुरू किया था, और आपको पता है कि प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, और प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखनी पड़ेगी, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में ऐसा पढ़ाया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम जानबूझ के पहले थर्ड पर्सन को लिख रहे हैं, फिर सेकंड को लिख रहे हैं, और फिर फर्स्ट को लिख रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है, आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और फिर यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि जो प्रोनाउन होते हैं ना, सब्जेक्ट के प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन होते हैं, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। देखिए, इंग्लिश का एग्जांपल मैं बताता हूँ। ही का क्या मतलब है? वो। वो। और इसको टेक्निकली बोलेंगे तो ये थर्ड पर्सन है, राइट? जी। मेल है, राइट? जी। थर्ड पर्सन है, मेल है, सिंगुलर है, राइट? जी। और हम बोलेंगे ही केम टू माई हाउस। सही है ना? सेंटेंस जी। सही है, जी। राइट? जैद केम टू यस। माई हाउस, ही केम टू माई हाउस, राइट? जी। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हिम केम टू माई हाउस? Sir, ये भी because him is ये second person. ये भी तो थर्ड पर्सन है, मेल है और सिंगुलर है। आप कभी ऐसे भी नहीं बोलते हिज कम टू माई हाउस। ये भी तो थर्ड पर्सन है, मेल है और सिंगुलर है। आप ऐसा जी। क्यों नहीं करते पता है आपको? क्योंकि ये रफा की हालत के प्रोनाउन है, वही वाले ही, दे, वो जो कुछ भी आप पूरा उसकी कंजुगेशन करते रहिए। और हिम जो है वो नसब की हालत के प्रोनाउन है, और हिज जो है वो हिज और जी। उनका जो जर की हालत इंग्लिश में भी होता है। यानी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है, ये एक्विजिटिव केस के प्रोनाउन है, और ये जेनेटिव केस के प्रोनाउन है। इंग्लिश में भी होता है ये डिक्लेंशन ऑफ नाउन। हाँ। लेकिन अरबी में असल जो नाउन है ना उनके ऊपर जाहिर होता है। बिल्कुल हो रहा है, जाहिर हो रहा है, आपको दिख रहा है ना चेंज होते हुए, बैतुन, बैतन, बैतिन, राइट? जी। और अरबी के जो प्रोनाउन है वो बेचारे फिक्स हैं, हुआ और हुमा, ये रफा की हालत में, फिर नसब वाली हालत के और जर वाली हालत के अभी पढ़ेंगे, ये फिक्स है। बात समझ में आ रही है? जी। जी। नाउन दिखा रहा है, प्रोनाउन फिक्स है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, प्रोनाउन दिखा रहा है, ही, हिम, हिज, लेकिन जैद, जैद, जैद फिक्स है। ये उल्टी बातें समझ में आई? यानी ये अक्स चीजें हैं उसके अंदर। बात समझ में आई है आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ। बात समझ में आई है कि नहीं? ऑपोजिट तरीके से लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे डिक्लेंशन तो हो रही है ना, यहाँ पे नाउन, असल जो नाउन है यानी पूरा जो नाउन है वो डिक्लाइन होते हुए नजर तो आ रहा है आपको। कभी कभी नजर नहीं भी आएगा, लेकिन नजर तो आ रहा है। जी। मगर ये जो प्रोनाउन है ये फिक्स, ऐसा लग रहा है फिक्स है, लेकिन इंग्लिश में असल नाउन फिक्स है, वो हर जगह जैद है, जैद केम टू माई हाउस, जैद टोल्ड हिम, या जैद
said to somebody else, and Zaid's house, सब फिक्स रहेगा, हमेशा जैद ही बोलेंगे आप, जैद को जैदू, जैदा, जैदी कुछ नहीं कर रहे, है ना। जी। मगर जैसे ही प्रोनाउन यूज कर रहे हैं जैद के बदले, तो ही, हिम, हिज, हर, दे, वो सब यूज करने लगेंगे। प्रोनाउन डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं इंग्लिश में, और नाउन डिक्लाइन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे। ऐसे ही उसका उल्टा अक्स है, अरबी में प्रोनाउन के बदले नाउन डिक्लाइन होते हुए नजर आएंगे, और प्रोनाउन नहीं फिक्स। आएंगे, वो फिक्स है। ये रफा की हालत में फिक्स है, ये नसब की हालत में फिक्स है, और ये जर की हालत में फिक्स है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये कुछ अजनबी चीज नहीं है, डिक्लेंशन जो है ना, ये कोई अजनबी चीज नहीं है। ये हो रही है आपकी जबान में भी, यानी इंग्लिश में भी हो रही है, राइट। जी। हाँ, इंग्लिश में भी है, डिक्लेंशन हो रहा है। नाउन डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन वो प्रोनाउन में दिखा रहा है, नाउन में नहीं दिखा रहा है। और अरबी में उल्टा हो रहा है। यानी अल्टीमेटली इतना बड़ा घुमा के बोलने का मतलब है कि प्रोनाउन रफा की हालत में होते हैं या नसब जर की हालत में होते हैं। जो रफा की हालत में होते हैं उनकी दो किस्में होती हैं, उसमें से पहली किस्म जो हमने देख ली है वो क्या है, वो डिटैच। डिटैच्ड प्रोनाउन, वो हमेशा अकेले खड़े होंगे और हमेशा राइट राइट साइड साइड में आएंगे। अब में। इसका आपको पता चल गया ना, राइट साइड में आएंगे, इसका इसमें कोई वो नहीं है ना। और वो नहीं नहीं। रफा की हालत में होंगे, और हमेशा कौन सी हालत में होंगे, रफा। रफाई हालत में, रफा की हालत में। अब आप लोगों को है ना, देख के तो आपको पता चल गया ना ये हुआ है और ये अंता है और इसका मतलब क्या है। आज मेरे को लगता है आप लोग बता पाएंगे, राइट। जी। है ना। अब है ना, आपको सुन के बताना है। अब आज का टेस्ट है, यानी आज का गेम है, सुन के बताना है। बस एक बार दो बार गेम खेलेंगे और फिर इसके बाद ये सब चीजें पेंडिंग रखेंगे। ये वाले पेंडिंग रखेंगे, दूसरे वाले जो इसका दूसरे रफा में होते हैं वो पेंडिंग रखेंगे। बहुत सारा मैप, माइंड मैप पेंडिंग छोड़ के एक चीज सीखेंगे, और वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्योंकि इसी से वो किताब शुरू हो रही है, हाजा बैतुन हाजा कलमुन, इसी से वो किताब शुरू हो रही है। तो वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। ठीक है, जी। सही बात। रोड मैप आप लोगों को पता चल गया क्या, माइंड मैप खत्म हो गया, पूरा नाउन सीख लिया? नहीं नहीं, बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन अभी किताब में जाने के लिए जितना सीखना था अभी हमको मालूम है। ठीक है जी। अब मैं बोलूंगा, आप लोग अनम्यूट हो जाइए और आप लोगों को जवाब देना है, और मेरी बात गौर से सुननी है। ये यानी आपके लिसनिंग का टेस्ट है, ठीक है ना। जी। चलिए, अंतुम, हाथ नहीं उठाना है, ऐसे ही बोल देना है, अंतुम। तुम मीनिंग सारे बता। मर्द। तुम सारे मर्द। हाँ, सब लोग बोलिए, देखिए जितना बोलेंगे ना उतना जल्दी जल्दी आप लोग है ना सीख पाएंगे, प्लीज। अच्छा, अंतुम हो गया। अना, मैं। 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 हुआ। वो एक वो मर्द। एक। हाँ हाँ, सब लोग बोलिए, हाँ सब लोग बोलिए, वो एक मर्द। बाकी लोग नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या बात हो गई। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? जी यार मुझसे तो। हाँ, देखिए अनम्यूट होइए, बोलिए, जो बोलेगा वही तो सीखेगा ना इंशाल्लाह ताला। अच्छा, नहनु, हम सब। हम बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए, हम सब, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, हम सब। हम सब औरतें या हम सब हाँ, आदमी। हम सब औरतें मर्द, हम सब। अच्छा, हुमा, दो मर्द। वो दो मर्द। या वो दो औरत। हाँ, वो दो मर्द या वो दो औरतें, हुमा थर्ड पर्सन के अंदर। अंतुमा, तुम दो औरतें, तुम दो मर्द। है ना, तुम अंतुम। दो औरतें या तुम दो मर्द। तुम दो औरतें या तुम दो मर्द। मर्द। हुन्ना, वो सारी औरतें। वो सारी औरतें। हाँ, हुन्ना, हुन्ना। अंतुम, वो तुम तू सारे मर्द। तू एक मर्द। हाँ, अंतुम। जी जी बताइए, आवाज बराबर नहीं आई। अंतुम, तुम सारे तुम मर्द। सारे मर्द। तुम सारे के सारे मर्द, अंतुम, अंतुम। ठीक है ना।
अच्छा जी, और क्या रह गया? अंती। तू 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 एक एक औरत। औरत। तू। और अंता। तू एक मर्द। तू एक आदमी। उनका तू एक बोली। मर्द, तू एक औरत। अंती, अंती, अंता। अंता का क्या मतलब होगा? तू एक मर्द। तू एक मर्द, तू। हाँ? तो ठीक है। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस है, ये समझ में आ गया? कोई किसी को नहीं समझ में आया प्रोनाउन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर ये ब्लॉक्स समझ में नहीं आए ना, आपकी बिल्डिंग ऊपर बनेगी नहीं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये लैंग्वेज का। प्रोनाउंस जो है ना, बहुत स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है, और फिर इससे भी ज्यादा है वो यहाँ पे है। तो ये जो प्रोनाउन है ना, हम दो दो तीन तीन दिन लगाएंगे सीखने के लिए। इसको आधे घंटे में सीखेंगे इसको। ये देखते कि ही पहचान जाएंगे आप। 6 7 याद रखने, 3 याद रखने, 4 याद रखने, थोड़े थोड़े याद रखने। यहाँ पे जो है उन पे बहुत मेहनत करनी है। यहाँ पे है उस पे मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं हम। यहाँ पे है उस पे भी बहुत मेहनत करनी है। 14 14 14 याद रखने हैं अपने। कोई शक, कोई मुश्किल, कोई आप एक गेम खेलने, एक गेम खेलने आगे बढ़ने से पहले, ठीक है? राजी हैं सब? अनम्यूट हो जी। जाइए। गेम खेलते हैं, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर ये ही नहीं आया है तो इट्स यूजलेस। कोई मतलब नहीं है। ये कौन आ गया बीच में? अच्छा जी, चलिए। रेडी हैं सब लोग गेम खेलने के लिए? हाँ जी। चलिए बताइए, मतलब बताइए, ली का मतलब बताइए। बेडरा। लीक। आप लोगों को लग रहा था प्रोनाउन का गेम खेल रहे हैं ना, मगर और जिंदगी ऐसे ही गुगलियां बस। डालेंगी आपके सामने, अलग अलग लफ्ज आएंगे, राइट? फॉर। ये हाँ, फॉर, माशाल्लाह। मिन। मैन फ्रॉम है। से से, माशाल्लाह। अन। अन। अबाउट फ्रॉम अबाउट। हाँ, अबाउट के, उसके बारे में के, ऐसा समथिंग। बहुत सारी मीनिंग आती है। हत्ता। अनटिल अनटिल, यहाँ और भी मत। हाँ, जहां तक वहां तक, यहाँ तक। इला, इला। टूवर्ड्स टू टूवर्ड्स टू, वर्ड्स। टूवर्ड्स, माशाल्लाह। वाह, यहाँ पे बताना है, वाह के है ना बहुत सारे मतलब होते हैं। बाय एंड, ओर और बहुत 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 सारे, 10 10 12 मतलब, 10 11 मतलब होते हैं। बायोद, वल आसरी, वल आदि आति दबहन वाला। बी, इसके भी बहुत सारे मतलब होते हैं। बाय बाय। हाँ, बाय और विद दोनों भी हो सकता है, बाय या विद। इसके बारे में बता दूं, ये विद के मीनिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाय के बदले ना, कसम के बदले विद के बारे में ज्यादा इस्तेमाल होता है ये, ठीक है? ये कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं सर? कौन सी आवाज है आप लोग कोई आसपास बैठे हैं? 2833। बिल्कुल करीब करीब बैठेंगे ना तो ऐसा डिस्टरबेंस आ जाता है। थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठिए। एक मोबाइल, यानी दो डिवाइस है ना, करीब करीब है आपके। अच्छा, ये जो बी है ना, कसम के बदले विद की जैसी मीनिंग में ज्यादा आता है, ठीक है ना? फी। फी। इन। बस एक ही जवाब दे रहे हैं, इन। चलिए ठीक है, इन। अच्छा, क्या? लाइक एस क्या। लाइक हाँ, माशाल्लाह, जैसे कि। आला, अल्लाहुम्मा सल्ली आला। अपॉन ऑन, अपॉन। अपॉन। अपॉन अपॉन। मा। विद विद। विद। मा। माशा ता। बाय ओथ। और ये इससे किसकी कसम का अल्लाह की उठा ओर सकते हैं? अल्लाह की कसम। हाँ। अल्लाह की तल्लाही हाँ, तल्लाही। हाँ, हाँ, तल्लाही, ये बहुत बार आएगा कुरान में, ये आएगा जरूर। बहुत बार आए जी इन द जी सेंस रिपीटेटिवली तो नहीं, लेकिन आएगा। आपको पता चलना चाहिए कि तल्लाही का मतलब है अल्लाह की कसम। कसम का जी क्या मतलब होता है? कसम का, हम जो, आप लोग क्या समझते हैं कसम का क्या मतलब है? अमूमन वही तो इंडिया में जो होता है कि भाई मतलब किसी चीज पर हमने कसम उठा दी, वही हाँ, उठा तस्वुर है। ली। जी क्या जी मतलब?
क्यों उठा रहा है? मतलब कोई कोई इंसान क्यों उठा रहा है कसम? अपनी बात मनवाने के लिए, मतलब सो आई मतलब कैन वो से बोलना, दे, उसको उस देखिए मैं बात में बता, और वजन डालने के लिए। हाँ ये मैं सुनना चाहता था, वो एम्फेसिस है। कसम है ना, एग्जैक्टली। एम्फेसिस है, एक्चुअली एक तरीके का एम्फेसिस है। यस यस एब्सोल्युटली। ठीक है ना? जो जो भी जिस चीज की भी कसम उठाएगा ना, तो वो ये बोलना चाहता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये फैक्ट है, फैक्ट। और ओके। मैं इस फैक्ट की कसम उठा रहा हूँ, यानी बाय द फैक्ट, वट एवर इज द फैक्ट, ये फैक्ट के से कनेक्टेड, क्योंकि ये फैक्ट है इसीलिए मेरी बात भी फैक्ट है, इसीलिए मेरी बात एम्फेसाइज है, बहुत जोर है मेरी बात में, एम्फेसिस है वो एक्चुअली। जब अल्लाह यस ताला यस कसम उठाता है तो उसको क्या जरूरत है? एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली। अल्लाह ताला कसम ले रहा है ना, कुरान में कसम आ रहा है ना, तो उसका मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब होता है गवाह है, गवाह है, क्योंकि वो भी तो फैक्ट है ना, वल आदियाती दभन वल श्री वल, वो भी सारे फैक्ट्स है, और वो गवाह है। मैं कसम उठाता हूँ, अल्लाह ताला ऐसा नहीं फरमा रहा है। हम इंसानों के टाइम पे ऐसा बोलना पड़ेगा, मगर जब कुरान में आएगा ना, तो ये बोलना पड़ेगा कि अल्लाह बता रहा है कि वो गवाह है, जो जी भी चीज की कसम आ रही है अल्लाह गवाह है, यानी गवाही की जैसी मीनिंग आती है। जब वल आदियाती दमन या वैसा कुछ आएगा ना, तब वल असरी व तीनी व जैतून, यानी तीन और जैतून गवाह हैं इस बात के ऊपर, किस बात के ऊपर? जो आगे आ रही है। जी। थोड़ा सा फर्क याद रखना है, आगे भी बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये खत्म हो गया, माशाल्लाह। अब आएगा अपना असली बात, जिसके लिए हमने ये शुरू किया है, और वो है प्रोनाउंस, राइट? जी डिटैच्ड प्रोनाउन। चलिए अब जल्दी जल्दी बताना है, उर्दू में बताना है। अंतुम, तुम दो वो मर्द, सारे तुम सारे तुम मर्द। सारे मत। तुम सारे मर्द। हाँ तुम तुम सारे में। कोई गलत बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, कोई सही जी बोल जी। रहा है उसको बोलने दीजिए, आप अपना बोलिए, और डोंट सेल द आंसर, बार बार मत बोलिए। अंतुमा, तुम दो मर्द, तुम दो और औरतें। तुम दो मर्द। और तुम दो औरतें भी हो सकता है ना, अंतुमा ड्यूल कॉमन जी होता है। सेम कॉमन। अच्छा, नहनु, हम वी। सब, हम सब हम सब सब मर्द। वी, माशाल्लाह। अंती, अंति, तू 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 एक एक और औरत। तू एक औरत, इशारा सामने की तरफ है, क्योंकि सामने वाला ही अंती होता है, अंता अंती सामने सामने होता है, सेकंड पर्सन। अंतुन, तुम तुम सारी सारी औरतें। और हाँ। तुम सारी अच्छा, औरतें। अच्छा एक और मैं सेकंड। बात चलते चलते बता दूं, जब हम बोल रहे हैं ना अंतुन्ना, मगर जब रुक के पढ़ेंगे अंतुन, ऐसा बोल के भी रुक सकते हैं आप, आपको मालूम है आखिरी की हरकतें पढ़ी नहीं जाती हैं, मगर क्योंकि हमको तो आखिरी की हरकतों से ही काम है ना, इसके लिए आप लोगों को सिखाने के लिए हम आखिरी की हरकतें पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। लेकिन जब कुरान में पढ़ेंगे तो लास्ट में रुकते टाइम आपको तजवीद के सारे रूल फॉलो करने हैं, ठीक है? जी। मेरी बात नहीं पहुंची, मगर मैं ठीक है, मैं बताता हूँ। अंती, अंता। अंत। आ, तू तू एक तू एक तू मर्द। एक। हाँ, अभी इसको पढ़ेंगे ना, तो आप यहाँ ऐसा नहीं पढ़ेंगे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीमू, ऐसा नहीं हाँ, पढ़ना, कुरान में नहीं पढ़ना आप, मगर इस क्लास में लास्ट हरकत पढ़नी है। अच्छा। बात ओके। मेरी पहुंची अभी? आप पहुंच गए क्लियर। यहाँ पे ये आखिरी हरकत इस क्लास में पढ़ना है आपको, चाहे कुरान लिखा हुआ हो, चाहे कोई किताब में कुछ भी लिखा हो, आखिरी हरकत पढ़नी है आपको, इसकी भी आखिरी, इसकी भी आखिरी, इसकी भी आखिरी, सबकी आखिरी हरकतें पढ़नी है आपको। मगर जब कुरान पढ़ते बैठेंगे ना आप, इंशाअल्लाह ताला रोज पढ़ रहे होंगे, तब ये आखिरी हरकत नहीं पढ़नी, अगर रुकना है तो बाई चांस, यहाँ तो रुकना नहीं है, बाई चांस रुकना है तो ठीक है ना, जी। वो तजवीद का रूल है, उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है ना? मैं नहीं तो आप मेरे को फंसा देंगे। अंता। अच्छा, हिया। हुआ हिया। हुआ तो हम्म, तो थर्ड पर्सन लेडी फर्स्ट वन। हाँ करेक्ट। उर्दू में, हाँ उर्दू में, उर्दू। टेक्निकली नहीं, उर्दू में। हाँ वो औरत शी। वो एक हाँ औरत। वो मैंने गलत दबा दिया, वो, हाँ वो, हाँ वो, हुम, वो हुमा। वो दो वो मर्द। हुम है, ये हुमा सारे नहीं है, हुम है। वो हुमा। सारे मर्द वो सारे मर्द।
वो सारे इसका मतलब अभी हम कच्चे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीजें, हुआ, हुमा, हुम, बहुत ही रिपीटेटिवली आएगा कुरान में। हुआ, वो एक मर्द। वो एक मर्द वो था। एक आदमी। हाँ वो ही, एक, अरे ये क्या, मैं गलत, मेरी हाथ से दब गया। आना, मैं। मैं, मैं, माशाल्लाह, हुमा आ गया, हुमा। वो दो वो मर्द। दो मर्द और दो औरत। या दो औरतें, और दो औरतें नहीं है, या दो मर्द या दो औरतें। अच्छा, अभी आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों ने तो पूछा नहीं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक मर्द देखा, जी दो मर्द देखे, बहुत जी सारे मर्द देखे, एक औरत देखी, जी एक औरत, दो औरतें, बहुत सारी औरतें, थर्ड पर्सन में देख लिया। सही है, जी देख लिया आपने, सबका समझ में आ गया। इसी जी तरीके से सेकंड पर्सन में भी एक दो और बहुत सारे, एक दो और बहुत सारे, सेकंड पर्सन में भी मेल और फीमेल दोनों देख लिए, राइट, जी राइट। है ना। और फर्स्ट पर्सन में भी बहुत सारा और एक, सारे देख लिए, मेल और फीमेल, राइट, जी आई एग्री है बस ना, वो। है ना। अगर मेरे को बोलना है मेरे सामने बहुत सारे मर्द भी खड़े हों, बहुत सारी औरतें भी खड़ी हों, अब कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करूं, ये तो पूछा ही नहीं आपने। मिक्स क्राउड भी तो हो सकता है ना, जी 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 जी। हो सकता है नहीं, हाँ हो सकता जी है। है ना भाई, बात समझ में आ गई जी है ना। मेल मेल सीख लिया, फीमेल फीमेल सीख लिया, अकेला मेल अकेला फीमेल। ऐसा भी तो हो सकता है ना, फीमेल भी हो मेल भी हो, दोनों मेरे सामने खड़े हो, एक बच्चा हो एक बच्ची हो, अब मेरे को उनको पुकारना है, तुम दोनों। अब मैं कौन सा इस्तेमाल करूं, ये वाला हुमा या ये वाला हुमा, फीमेल वाला हुमा या मेल वाला हुमा, यानी दोनों तो हुमा ही है, ठीक है ना। और चलो ये तो फिर भी आसान है, मेल फीमेल का सेम रहता है, बहुत सारे लड़कियां औरतें भी खड़ी हों, बहुत सारे मर्द भी खड़े हों, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग। तो अब मैं हुम इस्तेमाल करूं कि हुन्ना इस्तेमाल करूं, अंता इस्तेमाल, अंतुम इस्तेमाल करूं कि अंतुन्ना इस्तेमाल करूं। मेरी बात पहुंची है आप लोगों तक, हाँ हाँ भाई। पहुंच गए। है ना, पहुंच गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका एक आसान सा रूल याद रख लीजिए, अरबी का रूल है, अभी नहीं बना, कुरान आने के टाइम पे भी नहीं बना, हजारों साल पहले से रूल है। अभी नया रूल, ये जो कुछ भी रूल आपको सिखाए जा रहे हैं ये आज नहीं बने, कुरान के टाइम पे भी नहीं बने, बहुत सालों पहले से जबान चलती चली आ रही है। बस उसको समझाने के लिए ग्रामर, या आप समझ लीजिए 1400 साल पहले उसको बनाया गया है, यानी लिखा गया है, क्यों, क्योंकि नए नए लोग ग्रामर इंग्लिश इस्लाम में आ रहे थे। तो अगर आपके सामने एक मेल है, कौन है, एक मेल। एक मेल और हजारों फीमेल हैं, कौन है, हजारों फीमेल। फीमेल। तो आप सीगा इस्तेमाल करेंगे मेल का। ओके। जी सही हो गया। जी सही। अगर आपके सामने ये एक मेल, चाहे छोटा सा नन्ना मुन्ना सा अभी पैदा हुआ बच्चा भी हो, तभी भी आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मेल मेल। का। मेल, मेल का सीगा। हाँ, बहुत छोटे बच्चों को तो ठीक है, लेकिन मेरा बताने का मतलब है कि छोटा बच्चा भी हो तभी भी आप क्या करेंगे, मेल। एक मेल ही का। हो, एक ही हो, ओनली वन, सिंगल हो बस, ठीक है ना। और आपके सामने बहुत सारे मेल हों और एक ही फीमेल हो, तभी भी आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मेल। मेल का। मेल का। तो बचा क्या, बचा सिर्फ यही है कि आपके सामने फीमेल ही फीमेल हो, बस तभी आप फीमेल का सीगा, फीमेल का वो प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। बात समझ में आ गई है। जी इसीलिए जब कुरान में आएगा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या कोई सा भी ऑर्डर आ रहा होगा, उसमें मुखातिब होंगे मेल, मगर आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ मेल मुखातिब नहीं है, पीछे कौन है, फीमेल। फीमेल भी मुखातिब हैं। ऐसा नहीं पढ़ के आपको खुश हो जाए, औरतें खुश हो जाएंगी, हमको तो बोला ही नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। और जी रोजा हमको तो रखना ही नहीं है, हमारे लिए ऑर्डर ही नहीं है, आदमियों को ऑर्डर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कानून के हिसाब से क्या है, यानी कानून इन द सेंस ग्रामर के कानून के हिसाब से, अगर मेल को पुकारा जा रहा है कोई चीज के लिए, फीमेल अंडरस्टूड है,
ठीक है। ठीक ठीक है। और सिर्फ फीमेल को पुकारना है, सिर्फ प्योरली फीमेल के बारे में, तब तो फिर फीमेल ही आएगा। ठीक है ना। साबिरी जी हाँ, साबिरात, मुस्लिमीना, मुस्लिमात, वो स्पेसिफिकली बताया जा रहा है। मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें, वो पूरा स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि उनके लिए क्या होगा आगे जाके। हम देखेंगे वो सब जब आएगा तब देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है जी। हाँ, क्लियर। ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बार बार नहीं आने वाली बात, लेकिन कुरान के टाइम पे आप लोगों को याद रखना ये बात कि अगर मेल को बोला जा रहा है, फीमेल अंडरस्टूड है। अगर स्पेसिफिकली मेल को बोला जा रहा है तो कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि आपको सिर्फ मेल की बात हो रही है, बाकी है। और सिर्फ फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल, फीमेल के प्रोनाउन और सारी चीजें फीमेल की इस्तेमाल हो जाएंगी। अच्छा जी, डिटैच प्रोनाउन पूरे किसको याद हो गए? हुआ, हुमा, हुम, पूरे नए लोगों में से किसी को याद हो गए? 4878 को याद हो गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। याद हो गए। और 5191 को याद हो गए? और कौन है भाई? आप लोग हाथ तो उठा नहीं रहे, बता भी नहीं रहे। जी सर, नहीं मुझे है? भी याद हो गया। याद हो गए सिस्टर, सबको याद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, अगर कोई पढ़ना चाहता है ना तो पढ़ लीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ये ऐसा लोगों के सामने बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कुछ भी नहीं है। जी, कौन पढ़ना चाहेगा? 519 में लेट्स स्टार्ट विद जुबैर साहब जी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अना नाहनो, माशाल्लाह। 4878 इसमें जी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। जज़ाकल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतना ही याद रखना है कि ये ट्यून से है ना जल्दी याद हो जाता है। मानता हूं मैं जी बात को, लेकिन इसकी मीनिंग मत भूल जाइएगा फिर। मीनिंग जरूरी है, याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? है ना। ठीक हुमा ठीक। का मतलब क्या है, हुम का मतलब क्या है, वो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। याद तो ठीक है, जी याद तो हो जाएगा, नहीं तो फिर है ना। ठीक है। 2833 आप बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए, नहीं बोलना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। هما هم هي هما هن أنت वेरी أنتما गुड। أنتم أنت أنتما أنتن أنا نحن. अना नहनु, अना नहनु, माशाल्लाह, ये बहुत सही हो गया। अब है ना एक नई चीज देखते हैं, और ये चलता ही रहेगा, आप लोगों को याद हमेशा ही करना है। अब इंग्लिश में है ना एक चीज होती है डेमोन्स्ट्रेटिव, उसको वो कौन बताएगा क्या होते हैं वो? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन बोलिए या प्रोनाउन बोलिए, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बोल दीजिए जी। कौन बताएगा जी? किसी को पता है? जी, किसी स्पेसिफिक टर्म को पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। हाँ हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, इशारा करने के लिए होते हैं। जी। तो एग्जाम्पल? मतलब दिस, दैट, हाँ दैट हाँ, हाउस। माशाल्लाह, यही है वो, जी यही है वो। जी। डेमोन्स्ट्रेटिव वही होते हैं, दिस दैट। या ठीक है, आप सबको पता है डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं। इस्मुल इशारा बोलते हैं उसको, अस्माउल इशारा यानी प्लूरल। इस्मुल इशारा सिंगुलर, अस्माउल इशारा नाउन्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा करने के लिए नाउन। तो वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नियर के, नियर की चीजों के लिए, और दूसरे होते हैं दूर के। दूर की चीजों के लिए। ठीक है ना? है जी ना? हाँ, तो नियर की चीज के लिए ना आप पुकारते हैं दिस। एम आई राइट? जी। यस। है ना। और मेल के लिए भी दिस और फीमेल के लिए भी दिस। सही है। कोई चीज मेल हो, है ना, उसके लिए भी मेल सिंगुलर के लिए और फीमेल सिंगुलर के लिए आप दिस ही पुकारते हैं इंग्लिश में। मगर अरबी में आपको पुकारना है हाजा। क्या पुकारना है? हाजा। ये लिखा हुआ क्या है? आप कौन पढ़ के दिखाएगा मेरे को, ये क्या लिखा हुआ है? नियर।
नहीं नहीं, ये सॉरी, ये क्या लिखा है हा- वो तो मैं ऊपर, वो चश्मे वाला हा और जा। नहीं क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। हाजा हजा। हाँ, ये हाजा लिखा हुआ ही नहीं है, हजा लिखा हुआ है, राइट। ये राइट जी। राइट। आ गया, सबको ध्यान आ गया, ये लिखा ऐसे ही जाता है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी यही स्पेलिंग, ये लिखा जाएगा हजा और पढ़ा जाएगा हाजा। हो गया सही। सही सही सही। ये लिखा हुआ हजा है, हाजा नहीं लिखा हुआ, राइट। राइट राइट। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, मगर पढ़ा क्या जाएगा, हाजा। हाजा है। ऐसा अलिफ कभी कभी ड्रैगर अलिफ बना देते हैं उसके ऊपर, और कभी जा। कभी नहीं बनाते, तो मान के चलना पड़ेगा। अब उनका रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही है बस। ठीक है ना, ठीक है। जी और अगर फीमेल कोई चीज जो करीब होगी ना, तो उसको पुकारने के लिए हा जी ही क्या पुकारेंगे, हाजी ही। हाजी ही, हाजा हाजी ही, ये आसान है, मेरे को नहीं लगता इसको, आपको हाजा तो सबको पता होगा। और दूर की चीजों के लिए ना आप इंग्लिश में पुकारते हैं दैट, दैट इज द स्टार, दैट इज माई हाउस, दैट। ठीक है जी जी। है ना। मेल सिंगुलर कोई चीज होगी ना दूर की, तो आप पुकारेंगे जालिका। क्या पुकारेंगे, जालिका। हम अगर ये लिखा हुआ है जलीका, जलीका लिखा हुआ है, लेकिन पुकारेंगे यानी पढ़ेंगे इसको जालिका। जालिका, हाँ जालिका, जालिका। और अगर कोई चीज फेमिनाइन सिंगुलर हो और वो दूर हो, तो आप पुकारेंगे उसको तिलका। क्या पुकारेंगे, तिलका। बस इतना ही ज्यादा याद रखना है आपको, और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, और उसको प्लूरल याद रखना है। क्या लगता है मुश्किल है आपको, हाजा का मतलब क्या है, दिस। सब लोग बोलिए भाई। और हाजी ही का मतलब भी, दिस फीमेल। हाँ, और जाली का मतलब दैट, और तिल का मतलब वो भी दैट। फीमेल दैट। हाँ, हाँ बस ये दिस दैट ही याद रखना है, ट्रांसलेशन में दोनों दिस दैट ही आ जाएंगे ना, बस ये याद रखना है कि करीब की जो चीजें हैं ना वो हा से शुरू हो रही हैं, और दूर के इशारे काफ से खत्म हो रहे हैं, है ना, ऐसे ही है ना। जी जी। दूर के इशारे काफ से खत्म हो रहे हैं। ये जो हा इशारा है ना, असल में ये है जा। इशारा क्या है असल, इशारा असल क्या है, जा जा। जा है इशारा, है ना। और ये आएगा भी, अकेला भी इस्तेमाल होगा, मंदल लजी युक्रिदुन, मंदल लजी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना, जा आएगा। ठीक है ना। जी मगर है ना, ये हा किसके लिए है, ये एक तंबी यानी एक अटेंशन ग्रैबर है, हाजा। ये हा है ना, बस अटेंशन, सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करने के लिए हा है, और कुछ नहीं है ये। मगर ठीक है, साथ में ही लिखा जाता है हाजा। और यहाँ पे है जालिका, फिर से जा इशारा है, जैसे यहाँ जा इशारा है, यहाँ पे भी जा इशारा है। और काफ दिया है दूर बताने के लिए, काफ क्या चीज बताने के लिए, दूरी बताने के लिए। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो जालिका, तिलका, हाजा, हाजी। अब प्लूरल भी तो होंगे ना, ड्यूल भी होंगे ना, ड्यूल मेल भी होगा और जी। ड्यूल फीमेल भी होगा। ड्यूल फीमेल होगा तो वही हाजानी, आनी हाजानी। ठीक है ना, क्या पुकारेंगे, हाजानी। और हा तानी, क्या पुकारेंगे, हा हाँ तानी। जी। फीमेल, ड्यूल फीमेल को हा तानी। और यही चीज दूर के लिए, ड्यूल मेल के लिए आपको ये लिखना है, आपको लिख लीजिए। हाँ, हाँ लिख। रा, ये जी, कैसे ड्रॉ करने में थोड़ा सा सही से लिखें। रानिका और तानिका, रानिका और तानिका, आता। ड्यूल फीमेल के लिए। और प्लूरल मेल हो चाहे फीमेल हो, और प्लूरल में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप पुकारेंगे यही। आपको अब कुरान में बहुत बार याद भी आ जाएगा, आप में से कोई कुछ सुना भी दे सकते हैं, हा उलाई। क्या है ये, हा
मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या पुकारेंगे? हा उलाई। और प्लूरल मेल फीमेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दूर के लिए उलाई का। कुरान में याद आ गया आप लोगों को? कुछ याद आया कि नहीं? उलाई। जी सर। उलाई का, है ना, जी उलाई का। अब इन सबको आप, है ना, इंग्लिश में दीज का बदले आप दिस के बदले आप पुकारेंगे दीज, और इन सबको आप पुकारते हैं दोज, है ना, चाहे ड्यूल हो चाहे प्लूरल हो। ऐसे ही है ना? जी। अभी कितने सारे कफिल भाई आपने बोला? यहाँ पे 2, 4, 5 और 10 हैं, आपने बोला थोड़े ही याद करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, अब मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। 225 बार ये इस्तेमाल हुआ है तकरीबन, 47 बार तकरीबन ये, 480 बार तकरीबन ये, 40 बार तकरीबन ये, एक बार कभी नहीं इस्तेमाल हुआ कुरान में, 2 बार, एक बार, और ये 45 बार तकरीबन मैं बता रहा हूँ, और 200 बार ये, 206, 200 कुछ टाइम बाद। ये मैंने तकरीबन लिखा है सब। क्या लगता है आपको? इन सबको तो याद ही नहीं रखना है, राइट? है ना, दो एक बार याद हुआ है ना, ये दो एक बार आए हैं, आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे। 74,000 लफ्जों में से एक दो बार आया है, दो तीन, तो क्या याद रखना? परसेंटेज में नहीं आएंगे ये। याद क्या रखना है? उलाई का, हा उलाई, हाजा जालिका, हाजिही, और तिल का। रह जाएगा याद। एक्चुअली कॉपी कॉपी अभी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा हाँ है हमको अभी, कॉपी करने हाँ कॉपी कर लीजिए। जब कॉपी हो जाएगा तो मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, मगर कॉपी फाइन। कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कॉपी कर लीजिए आप। हाँ, थोड़ा अरबिक का स्पीड कम है ना लिखने का, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ बेटर है। ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर किताब वन में मिनट। लिखिएगा। ठीक। हाँ ले लिया। और फिर जो हमने कल बताया था ना, उसका पेज नंबर 28 पे जाएंगे तो ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। कल बुक अच्छा ठीक। दिखाई थी ना आप लोगों को? जी जी जी, पेज 20 है, ठीक है फाइन। पेज नंबर 28 में जाएंगे ना, तो ये मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। और भाई देखिए जगह, हाँ जी। सॉरी, मैं पूछ रहा था ये जो प्लूरल मेल फीमेल है, दिस जी, वाला नियर वाला, हाँ इसको दीज एक बार वाला, प्रोनाउंस कीजिए ना प्लीज। इसमें एक इसको प्रोनाउंस कीजिए ना एक बार। हा उलाई, हाउलाई। उलाई का, हाँ उलाई, उलाई का, हाँ उलाई, उला, हाँ उलाई, उलाई का। ये आता है कुरान में, बहुत आता है। अच्छा, एक और चीज होती है हियर, हाँ, तो उसको आप बोलेंगे हुना। क्या बोलेंगे? करीब की जगह जो होगी ना, प्लेस फॉर प्लेस, उसको आप क्या बोलेंगे? हुना। और दूर की प्लेस होगी तो हुना लिका, और फिर और बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। और तकरीबन सेम सेम ही होते हैं, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग डिफरेंस होता है। हाँ, हियर और देयर भी होता है ना, वो भी तो जगहों को भी बोलते हैं ना, आई एम हियर, ही इज देयर, है ना। ये जगहों के लिए, फॉर प्लेसेस है, ये जगह के लिए बोलते हैं ना हम, यहाँ वहाँ। ये यहाँ बोलने के लिए हुना बोलिए, और वहां बोलने के लिए काफ लगा के हुनालिका। ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग चुप क्यों हो गए? क्या समझ में नहीं आया? ये भाई सबसे लिख रहे आसान हैं चीज है। लिख रहे हैं। लिख रहे हैं आप लिख रहे लोग? हैं। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, बाद में लिखिए। अब एक सवाल पूछने का है आप लोगों से, पूछा जाए, शुरू किया जाए। जी। चलिए सब लोग जवाब देना, जहन को खोल के जवाब देना, ध्यान से जवाब देना। जालिका का मतलब क्या है? जालिका का मतलब क्या है? दैट। इशारा करीब का है दूर का है? दूर का दूर है। का। चीज करीब है दूर है बोलने वाले से? जी। दूर है। पक्का हो गया सबको? जी। अब कुरान शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सबसे पहला क्या आएगा? अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल अल्हम्दुलिल्लाह किताब ला रैब फीह। ज़ालिकल किताबू। तो क्या पूछूं, वो है ये किताब कि ये है वो किताब? मतलब किताब कि तो होना मेरे हाथ चाहिए, में है। ये है वो वहां किताब। होना जी चाहिए हाजा। जी। मिल गया सवाल। जी।
पकड़ के रखिए, सवाल को पकड़ के रखिए। ये ऐसे सवाल है ना, ये बीच बीच में से हम लाते रहेंगे। वो सवालों से ना लोग परेशान करते हैं हम लोगों को ना, तो उनको मालूम नहीं है कि ग्रामर कैसे चल रहा है। हमारे आम लोगों को भी नहीं मालूम है कि ग्रामर के रूल क्या है। ठीक है ना, उनको अपनी जबान के ग्रामर नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए अरबी जबान को। ठीक है ना, तो ये ग्रामर का एक रूल चल रहा है वहां पे, वो बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? दालिकल किताबु ला रैब फी, जी है जी ना? जी समझ गया। क्वेश्चन संभाल के रखिए, ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है ऐसी बातों से, इंटरेस्ट बढ़ा होगा आप लोगों का कि आगे सीखना पड़ेगा आप इंशाल्लाह ताला। अभी तक कोई सवाल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? अब आप लोगों को है ना बताना है उलाइका का मतलब, वही वाला गेम मगर आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें से देख के बता सकते हैं और बहुत आसान है। उलाइका का मतलब बताइए। प्लूरल those, फीमेल दोज, हाँ, उर्दू में बताइए। ओला वो सारे, वो वो सारे, सब, वो सब, वो सब। वो सब, है ना? जी, है ना? क्या एक बोला, नीचे क्या फरमाया आपने? वो सब। इधर वो सर। सब, ठीक है ना, वो सब, है ना, औरतें आदमी सब, वो सब। तो हुम का मतलब भी उर्दू वाले क्या बोलेंगे? हुम का मतलब वो सब। वो सब, और हुन्ना का मतलब क्या बोलेंगे? वो वो, सब, वो सब देखा औरतें। आपने वो उर्दू सारी भी? होते वो सारी औरतें के बदले वो सब भी तो बोलेंगे, वो सब आने वाली हाँ हैं, जी 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 जी। वो सारे आने वाले हैं, वो सब बोल सकते हैं आप, राइट? जी क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं आप। मेरा बोलने का मतलब ये है, देखिए अगर कोई चीज को तोड़ा जाएगा ना, अगर अलग निकाल दूं मैं वो सब, वो सब, तो उर्दू सीखने वाले भी परेशान हो जाएंगे, भैया क्या बोल रहे हैं वो सब के लिए, राइट? मगर उनको मालूम है आगे औरतें हैं तो फिर औरतों की निशानियां लगा के कुछ ना कुछ मालूम पड़ जाएगा, और आदमी हैं तो आदमियों की निशानी लगा के कुछ ना कुछ मालूम पड़ जाएगा आपको। कॉन्टेक्स्ट अकेला नहीं छोड़ता, सही है ना? जी। हाँ, इसी तरीके से अरबी में भी कॉन्टेक्स्ट आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, जबकि अरबी में सब चीजें अलग अलग हैं, और से देखिए सब चीजें अलग अलग हैं। वो वाला बोलने के लिए, वो सब बोलने के लिए डिटैच प्रोनाउन है, और ये वाला वो सब बोलने के लिए, इशारा के लिए इशारे के प्रोनाउन है, राइट? ज्यादा स्पेसिफिक लैंग्वेज अरबिक है या उर्दू है? अरबिक है, राइट? जी। हाँ जी। अच्छा जी, अब आप मेरे को बताना है हाजा का मतलब। हाजा दिस, एक मर्द, या फिर दिस ये ये, चीज। हाँ, ये चीज या ये मर्द, ये जो भी कोई मेल होगा आपके करीब में, वही वही। अच्छा, जी। हाँ उलाई। हाउलाई, वो सारे मर्द या वो सारी औरतें। नहीं, वो सारे मर्द, नहीं, वो सारे, गलत है, ये वो नहीं। सारे, ये सारे मर्द और ये सारे ये औरतें। सारे, ये ये सारे, सारे, सॉरी, यस। ये सारे, ये वो सारे हैं, ये सारे हैं, वो जी। सब, ये सब, यही बात थी। अच्छा, तिल का, तिलक, तिल, वो औरत। वो सिर्फ वो भी बोल दिया तो काम हो जाएगा, वो। अच्छा ठीक। हाजिही, ये, हाज़िही, ये ये। ये और ही के बाद आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये औरत की बात हो रही है, ही, है जी। ना? अच्छा, जालिका, दैट, वो, वो। वो दैट तो हो गया ना, आपको तो याद है ना, क्या मुश्किल है? और हुना यहाँ, और हाँ, हुनालिका वहाँ। वहां, क्या मुश्किल है? आसान है भाई। अब मैं इसको ना, हटा भी दूं और आपसे पूछूं हाजा, क्या मतलब बनेगा? ये, हाजा दिस, याद है आप लोगों को? हाजा, हाउलाई, 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 ये ये मर्द और या ये औरत। हाँ, ये सारे, ये करीब ये वाले जो मेरे करीब हैं सारे, वो सारे हैं। और उलाई का, उलाइका, उला, वो सारे। वो सारे, यही है, ये सारे वो सारे। काफ आ रहा है ना लास्ट में, काफ दूर का है। हा आ अच्छा, रहा है स्टार्टिंग में, हा करीब का है। बस इतना तो याद रह जाएगा। हाजी ही का क्या मतलब होगा? हाजी, हाज़िही, ये औरत के लिए ये वो। सारी, ये ये, ये नहीं, ये ये हाजी ही जहन्नुमुल्लती कुंतुम बिहा तुकज्जिबून, ये है वो जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे ना, ये है वो, ये हाजी ही, ठीक है ना? this, है ना? जालिका, वो। जालिका, वो, वो जालिकल किताबु, हाँ,
जालिका, जी हाँ, तिल का, तिल का, वो वो फीमेल। वो, हाँ, तिल का हुदूद अल्लाह, ठीक है ना। हुना, होना, वहाँ होना की तरह। यहाँ, यहाँ हाँ यहाँ, यहाँ, हाँ, हुनालिका दआ जकरिया, हुनालिका, वहाँ, 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 यूर राइट, वहाँ, ठीक है ना। और हातानी, हाजानी, हातानी, जानी का, ताली का, तानी का, उसको भूल जाइए, मैं बोलता हूँ भूल जाइए, ड्यूल को भूल जाइए, जहन से निकाल दीजिए कि ड्यूल है। हमारा काम है बताना, इसके लिए तो बता दिया आपको, ये कुरान में आपको सताएंगे नहीं, और अरबी ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते इनको, ड्यूल से बच के सीधा प्लूरल पे जम करते हैं वो लोग, ठीक है ना। अगर आपको बातचीत भी करनी होगी तभी भी ये काम में आने वाले नहीं है। और कुरान में दो और एक 3 बार इस्तेमाल हुए हैं, ऑन एवरेज 74,000 लफ्जों में से 3 वर्ड हैं ये। कितना एवरेज लाएंगे आप, नहीं आ सकते, एवरेज में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए सब बता दीजिए, हाजा का मतलब ये, ये ये, हाँ, जालिका का मतलब वो, वो, वो जालिका का फीमेल वर्जन है तिल का, तिल का, ठीक है ना। हासिल और हाजा का जी फीमेल वर्जन है हासिल हादिही। हाज़िही, और हाउलाई का मतलब है वो ये सारे ये ये ये, सारे, सारे हा से शुरू ना, ये सारे, इशारा है ना, लंबा है, इशारा है, हाँ। और उलाई का वो सारे, वो वो सारे, वो सारे, ये सारे, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं अस्मा इशारा क्या कहते हैं अस्माउल इशारा बोलिए, ये बहुत सारों को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स। सिंगल को बोलना है तो इस्मुल इशारा। सिंगल को इसमें अस्मा इस्म का प्लूरल होता है ना। अच्छा single। अच्छा, अब एक और नई चीज सीखनी है मंडे के दिन, अभी हो गई अपनी क्लास पूरी हो गई है, अब आज कुछ नहीं है, वो देख लिया आपने, पेज नंबर 28 पे दिख जाएगा। अब आप लोग है ना कोशिश करके इसको ट्रांसलेट करके बताइए। हुआ, जी, हुआ जईदुन, ये लिखा हुआ है यहाँ हुआ मतलब ही वो इज जैद है पे। हाँ, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, बिल्कुल नए वाले लोग ट्राई कीजिए जिन्होंने पहली क्लास ली है जी। वो जैद है जैद है हाँ, माशाल्लाह जी, और भी लोग हुआ बोलिए। वो ज़ैद, वो जैद है ना। आपने फरमाया ही, यस, और ज़ैद, इज फरमाया, इज राइट, यस, जी और फिर फरमाया जैद, और उर्दू में बताया वो ज़ैद है, जैद, और आखिर में आपने बोला है, जी, ठीक है ना। जब आपने ऐसा कहा ना, वर्ब, कौन सा रूल ऑब्जेक्ट किया आपने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब वो और ऑब्जेक्ट, जी यही रूल है ना यहाँ पे। जी अब मेरे को बताइए यहाँ पे इज कहाँ लिखा हुआ है। ये आपने बताया था कि अरबी में नहीं होता इस मैंने तो हाँ, बताया ही नहीं आपको। बताए थे अच्छा भाई, कब बताया? ये जब आप प्रोनाउंस सिखा रहे थे तब बताए थे आपने, अरबी में ये सारे नहीं, वर्ड्स नहीं, नहीं होते, ऐसे नहीं बताया था अरबी क्या? में इज नहीं होता, ये नहीं बताया सर मैं, अच्छा, ऐसे नहीं बताए थे। नहीं बताया, अरबी में नहीं होता, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन प्रोनाउन के टाइम पे वो नहीं आएगा, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, अरबी में इज होता नहीं है। चलिए मान गए अरबी में इज नहीं होता, मैं बोलता हूँ अरबी में इज होता है, चलिए ठीक है, नहीं होता, मान गए नहीं होता, अरबी में इज नहीं होता, मगर फिर भी आपने अंदाजा कैसे लगाया कि यहाँ पे इज होना ही चाहिए? यानी आपने इसको एक सेंटेंस बनाया है, आपने इसको कंपाउंड क्यों नहीं बनाया? सही बनाया, मगर वो क्या रीजन है जिसने आपको बताया कि ये एक चीज है और ये एक चीज है, ये दोनों मिलके सेंटेंस बना रहे हैं, क्या चीज है वो, कैसे पता चला? यही सीखेंगे मंडे के दिन, और यही सीखना की प्रैक्टिस फिर शुरू हो जाएगी आपकी मदीना अरेबिक बुक में। यही है वो, बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? वहां पे यहाँ से शुरू होगा, हाजा बैतुन, तो आप आसानी से बोल सकते हैं क्या लिखा हुआ है ये ट्रांसलेशन, दिस हाजा दिस इज बैतुन, हाउस, हाउस हाउस, है ना यहाँ पे, दिस इंडेफिनेट है इज ना, हाउस, बोल सकते, हाँ, दिस इज अ हाउस, हाउस दिस, और फिर आपने बड़ा इज, और मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूँ हाउस,
ये एक घर है या ये कोई घर है, जैसा भी आपको, ये एक घर है, ठीक है सो ना? जी एक डाउट था, हुआ जी। जैदुन के बदले हुआ जैदन होना चाहिए था, नहीं नहीं, ये सही लिखा हुआ है। जैदन क्यों होगा? क्योंकि आपको क्यों हुआ लगता है? रफा में है। तो हुआ की हमेशा रफा की, उसका डिक्लेंशन रफा में होता है। हाँ, ये रफा में है, अभी भी रफा में है, और ये भी रफा में है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नसब में होता है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट को तो वर्ब के टाइम पे ढूंढना है ना आपको। अच्छा, दराबा जैदुन जैदुन अमरन, यहाँ अम्र। पे एक्शन है ना। एक्शन के टाइम पे जी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना, यहाँ पे तो कोई एक्शन है ही नहीं, ये तो स्टेटमेंट है एक। अच्छा, ओके। है ना, ये तो स्टेटमेंट है। और अगर मैं बहुत ही बड़ा दिल करके बोल दूं, तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ कोई चीज है ना, जी इज, है ना, ये तो पास्ट टेंस में है। जी जैद ने जी मारा था, और जी ये वर्ब है, ये एक्शन आगे है। यही सब चीजें सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने पॉइंट सही उठाया है, लेकिन वो आपका सवाल है ना, एक जगह जाके फंस गया है। उसको जी सही तरीके से उसको चैनल करेंगे, और आप बताएंगे कि दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक वर्बल होता है। ये वर्बल सेंटेंस है, और ये नॉमिनल, कहाँ गया, दोनों नॉमिनल सेंटेंस है। ये नॉमिनल सेंटेंस है, ये इंग्लिश में होते नहीं है। ये नॉमिनल जी सेंटेंस है ना, इंग्लिश में होते नहीं है। जी ठीक है, जी जी सर। तो यही सब सीखना है मंडे के दिन, और मंडे के दिन सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद अपनी किताब को खोलेंगे, और फिर उसमें इंशाल्लाह। लगातार 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 बस पूरी किताब में यही सीखना है। नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस। फिर वर्ब के नए नए तरीके आएंगे, क्वेश्चन के पार्टिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस के नाउन आएंगे, और फिर वर्ब्स आएंगे। बहुत सारी नई नई चीजें आती रहेंगी, जैसे जैसे वो आएंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह। कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? आज की क्लास इतनी ही है, कुछ खास नहीं है। आप लोगों को ये याद रखना है, वो किताब में जाने के लिए ये बहुत जरूरी है, हाजा हाजिही जालिका तिल का। और किताब दिखाऊं मैं आप लोगों को? अभी भाई को दिखा रहा था, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये किताब में शुरू ही वहीं से होगी। आप लोगों ने मंगा ली वो किताब? जी सर। है ना, सबने मंगा ली होगी। नहीं मंगाई तो ठीक है, ये तो है आपके पास ना, ये तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ये देखिए, हाजा बैतुन आया, जी मिला, है ना। जी हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, यही यही पूरी बुक में यही चलता रहेगा। अलग अलग तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे। माँ हाजा, हाजा बैतुन, आ हाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन, वो सब करेंगे इंशाअल्लाह या रब इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह व भाई।